हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ पर चैप्टर नंबर 13 पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 13.3 जो कि बेस्ड है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा पर। तो देखो, अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 ऑफ n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ पर देखो n/2 और सी एफ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें निकालनी पड़ेगी मीडियन क्लास। सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मीडियन क्लास। सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास डिपेंड करेगी n/2 की वैल्यू पर। n/2 की वैल्यू अब ये जो भी आएगी इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू क्या रहेगी, किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। वही क्या होगी, उसी की करस्पॉन्डिंग जो मीडियन क्लास होगी वही क्या होगी, ये वाली मीडियन क्लास बनेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल n/2 की वैल्यू आई 63.2 और मान लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं पर 65 गिवन, तो इसके सामने वाली जो क्लास रहेगी वही क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। अब उसी की लोअर लिमिट L, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप लोगे जस्ट मीडियन क्लास मतलब मीडियन क्लास के पहले वाली, और फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास की ही रहने वाली है। और रही बात h की, तो वो क्या है, क्लास साइज। मीन, मीडियन और मोड में एक रिलेशनशिप होता है जो होता है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। ये जो है आपको याद रखना है। सो एक्सरसाइज 13.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो सबसे पहले अगर मैं मीन की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मीन की बात करूं तो मीन क्या होता है, एक्स बार के बराबर होता है। और एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले ये हमको दिया हुआ है एफ आई, हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स आई निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होता था, इनको जोड़ के आधा करना रहता था। तो 5 और 5 10, एक कैरी जाएगा, 6 और 7 मतलब 150, 150 का आधा मतलब कितना, 75। तो इसका एक्स आई आ गया 75। फिर नेक्स्ट 85 और 105 मतलब कितना, 10 और 190। 190 का जब आप आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 और फिर 5 2 5 जा 10, 95 मतलब कितना, 20 का अंतर चल रहा है, 20 का अंदर चल रहा है। तो अगला आएगा 115, फिर आएगा 135, फिर आएगा आपके पास 155, फिर 175 एंड देन 195। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि अगर इनके बीच में डिफरेंस सबके बीच में सेम है तो 1 2 निकाल ली, उसके बाद जितने का गैप था उतना उतना प्लस करते जाओ, आराम से आपका क्या आता जाएगा, एक्स आई आते जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट एफ आई एक्स आई चाहिए आपको, एफ आई एक्स आई की जरूरत है आपको। तो बस मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 75 का दुगना होता है 150, मतलब 4 बार हो जाएगा 300। फिर 5 5 जा 25, 2 9 5 45, 46 47। और अब 115 का आपको इंटू करना है 13 में। तो 13 5 जा 65, 6 जाएगा कैरी, 13 1 जा 13 और 6 19, 1 कैरी, 13 1 जा 13 और 1 14, 1495 आ गया थर्ड वाले का। फिर नेक्स्ट इसकी तो जीरो आखिरी में लगाई देते हैं, और 2 5 जा 10, एक और जीरो आ जाएगा। फिर 3 2 जा 6 और 1 7 और 2 1 जा 2, 2700। फिर 14 का कर लेते हैं, तो 14 5 जा हो जाएगा आपका 70, 7 कैरी, फिर 14 5 जा फिर से 70 और 7 77, एक कैरी, 14 जा 14, 15 16 17 18 19 20 और 21, 2170। फिर 8 5 जा 44, 56 और 460, 6 कैरी गया, 8 1 जा 8 9 11 12 13 14 और 5 4 जा 20, 2 कैरी जाएगा, 9 4 जा 36, 38 3 4 1 जा 4 5 6 7। तो ये आ गई आपकी एफ आई एक्स आई। चाहो तो आप अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन से भी निकाल सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अब मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट है, मुझे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की और समेशन ऑफ एफ आई की रिक्वायरमेंट है। तो समेशन ऑफ एफ आई की अगर मैं बात करूं तो आपको ऑलरेडी गिवन है 68 है,
आप इनको प्लस करोगे तो भी क्या आएगा 68 ही आएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 2 3 4 5 6, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की बात करूँ, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की बात करूँ तो इनका टोटल करोगे 5 10 0 1 9 10 17 17 और आपका 7 हो जाएगा 24 और 8 32 3 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 26 26 और ये हो जाएगा 33 3 4 5 6 7 8 9 9 3 2 0 जो है आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया। बस इसमें वैल्यू पुट करके हम काट कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 3 9 3 2 0 होल अपॉन 68। तो सबसे पहले किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा। 4 2 8 4 3 12 4 3 12 और 0 4 1 4 और 28 4 7 28। 17 एक सड़ा हुआ नंबर है, मतलब टाइम नंबर है, किसी से नहीं कटता है तो उससे ही काटना पड़ेगा। 17 से ही काटना पड़ेगा। तो 17 2 जाए तो 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 1 17 18 19 20 21 22 23 तो 63 बचा। फिर 17 4 जा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा ना। 17 4 जा कितना हो रहा है, 7 4 28 2 4 1 4 5 6, जी हाँ। तो 17 3 जा 51, तो 3 बार में ही कटेगा। तो 51 आप कैंसिल आउट करोगे तो ये बचेगा 2 और 1 और ये 20। तो फिर ये कितने कैसे कट जाएगा, 17 इंटू कितना कर लें अपन कर लेते हैं, मान लो लगभग 7 बार करके देखें। 7 7 49 4 7 7 8 9 10 11, बिल्कुल 17 7 जा, अब इधर पॉइंट लगेगा ऑब्वियस बात है। 119 आया है तो ये बचेगा कितना 1, बाकी ये 2 0 0 तो 137.0। तो एक और 0 लगाओगे और फिर क्या हो जाएगा 17 इंटू 5 कर लेते हैं, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये अपना 85 है ना, 85। तो अप्रॉक्स में आ रहा है आपका 137.05। तो जो मीन की वैल्यू निकल के आई, वो कितनी आई 137.05। देन मैं इस गिवन डेटा के मॉड की अगर बात करूं तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 होल अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसके सामने वाली क्लास। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, तो मॉडल क्लास कितनी हो गई 125 टू 145। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब 125। F1 क्या रहेगा 20 खुद, F0 क्या रहेगा जस्ट उसके ऊपर वाली मतलब 13, F2 क्या रहेगा उसके नीचे वाली मतलब 14 और H क्या रहेगी जो क्लास साइज है, मतलब कितना कितने का अंतर है 20 का अंतर चल रहा है। बस इसमें हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा L है हमारे पास 125 प्लस F1 की वैल्यू है 20 माइनस 13 होल अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 और होल इंटू कितना है हमारे पास 20 चलते आ रहा है। ये हो जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 घटाओ के बचेगा 7, 22 जो हो जाएगा 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 27 इंटू 20। तो नीचे क्या बचा हमारे पास 125 प्लस 7 2 जब 140 होल अपॉन 3 और 13 फिर से एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही आपको क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये 13 आपके पास बचेगा 10, तो 10 तो जाएगा नहीं तो 0 लगाओगे फिर पॉइंट लगाओगे तो ये हो जाएगा 100। 13 7 जा 91 माइनस करोगे 90 बचेगा, फिर 13 7 जा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा 13 6 जा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 125 प्लस 10.76 ले लेते हैं। तो 125 प्लस 10 करोगे तो वो आएगा 135 पॉइंट और ये 76। तो इस डेटा का जो मॉड होगा वो क्या निकलेगा 135.76। देन अब हम बात करते हैं फाइनली मीडियन की। तो मीडियन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा क्या है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। इतनी बात हमारी हुई थी। अब हमें पता है कि हमें n क्या दिया हुआ है 68 दिया हुआ है।
एन हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी दी हैं, 68 दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम सी एफ निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम क्या है निकाल लेते हैं। यहाँ पर सी एफ, तो देखो सी एफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहला जो एफ आई है जो फ्रिक्वेंसी वो वही की वही लिखाएगी। मेरी बात ध्यान सुनो, सी एफ निकालने का तरीका 4 का 4 लिखाया, फिर 4 में 5 प्लस कर दो, इस 4 में 5 प्लस कर दो, कितना हुआ 9। अब इस 9 में ये 13 प्लस कर दो, ऐसा ऐसा चल जाएगा, एक एक ऐसे ऐसे चल जाएगा, ये ऐसा ऐसा। तो 13 में जब आप 9 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 22। देखो एंड में जो दिया हुआ ना 68 यही मिलना चाहिए आपको, और यही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर 20 में क्या प्लस करना है 22, तो कितना हो गया 42। 14 में 42 करोगे तो 46 और 10 56, फिर 8 प्लस करोगे 56 में 8 प्लस करोगे तो कितना होगा 64। 64 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा 68। देखो आ गया एंड में 68 आ गया एंड में। तो ये बन गई आपकी क्या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बन गई। अब हमें देखना है n/2 क्या आएगा, n/2 क्या आएगा। अगर n 68 है तो n/2 क्या होगा 68/2 मतलब कितना 34, और 34 से जस्ट बड़ी, 34 से जस्ट बड़ी मतलब क्या 42। और यही क्या होगी ये मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास क्या बनी आपकी 125 से 145। अगर मीडियन क्लास ये है तो L क्या है लोअर लिमिट, तो L कितनी होगी इसकी लोअर लिमिट मतलब कितनी 125। क्लियर। फिर n/2 तो हम निकाल ही चुके हैं, 34 आ रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसके जस्ट ऊपर वाली, तो CF की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 22। वो क्या होगा 22, जस्ट इसके ऊपर वाला। और फ्रिक्वेंसी इसी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है 20 है। क्या है इसमें फ्रिक्वेंसी लेना, F ये है, CF इसके ऊपर वाला लेना। तो F की वैल्यू क्या है 20 एंड H तो आपको पता ही है, क्लास साइज देखते हैं मतलब कितना 20 का चलते ही आ रहा है। बस अब इस फॉर्मूले में पुट करना है। बस आपको क्या ध्यान देना, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दोगे जो मीडियन क्लास है उसकी ऊपर वाली, ठीक है। देख यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, मीडियन बराबर L कितना आया हमारे पास 125 प्लस n/2 कितना है, n/2 कहाँ गया हमारे पास 34 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई हमारे पास 22। नेक्स्ट होल अपॉन फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 20 और हाइट h भी हमारे पास है क्या 20। तो अब अच्छी बात है कि 20 से 20 है सीधे कैंसिल हो गया, तो 125 प्लस कितना बचा 22 और कितना बच रहा है अपने पास 12 है ना, 12 आ रहा है। तो ये बन जाएगा आपके पास 137 ये। तो मीडियन जो है इस डेटा का क्या हो जाएगा 137। देन सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। मीडियन इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है, ये x और ये y की वैल्यूज निकालनी है। ये रहा x और ये रहा y। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, 5 का 5 लिखाएगा, फिर 5 में x जोड़ोगे तो 5 प्लस x। अब ऐसे तो जुड़ता नहीं भाई, कांस्टेंट में कांस्टेंट टर्म जुड़ती है, वेरिएबल में वेरिएबल जुड़ता है, ठीक है, वो भी सेम पावर का। तो 5 और 20 जोड़ेगा तो 25 होगा प्लस का x एज इट इज। फिर 25 में 15 जोड़ोगे 40 होगा प्लस का x एज इट इज। फिर 40 प्लस x ऑलरेडी है और प्लस का y और आ जाएगा, तो 40 प्लस y हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। और मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर आती है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना है 60 है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 15। और इसको क्वेश्चन नंबर में क्या मार्क कर दूं 1 मार्क कर देता हूं। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या, आपको n दिया हुआ है 60, तो n/2 कितना हो जाएगा 60/2 मतलब कितना 30। इतनी बात समझ में। अब हमको फॉर्मूला क्या पता है मीडियन का, फॉर्मूला क्या पता है, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। तो अभी हमें L भी निकालना है और CF भी निकालना है, उसके लिए हमें मीडियन क्लास का पता होना जरूरी है। तो मीडियन क्लास समझो, देखो आपको मीडियन क्या दिया हुआ 28 पॉइंट मीडियन के बाद,
ठीक है, ये दिया है 28.5 आपको मीडियन। तो हम क्या लिखेंगे, 28.5 लाइज बिटवीन द क्लास इंटरवल ऑफ अब देखो 28.5 कहाँ लाई कर रहा है, 20 to 30 के बीच में, तो क्या लिख देंगे ऑफ 20 to 30। तो ये 20 to 30 ही क्या बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी। और एल क्या होता है, इसका लोअर लिमिट मतलब 20। एफ क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी कितनी है 20। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव इस मीडियन क्लास की ऊपर वाली, मतलब कितना 5 + x। और कुछ बच रहा है क्या, h बच रहा है निकालना, तो h और लिख लेता हूँ। h क्या है, कितने का साइज है, क्लास साइज कितने का है, 10 का है, ये मैंने 10 लिखी। ठीक है, अब मीडियन वाले फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो इक्वल टू एल कितना आया हमारे पास 20 प्लस n/2 कितना निकाला हमने 30 माइनस सी एफ हमारे पास आया फिर 5 + x। अब इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। ब्रैकेट में इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एफ आएगा हमारे पास कितना 20 इंटू एच था हमारे पास 10। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो 20 + 30 प्लस माइनस और प्लस माइनस फिर से माइनस होल अपॉन 20 और इंटू में क्या चल रहा है 10। तो ये जीरो से ये जीरो निपटा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई में है नीचे वाला, तो ये बचेगा आपके पास 20 प्लस और मीडियन की वैल्यू कितनी है 28.5। तो यहाँ पर कितना चल रहा है 28.5 चलता रहा। ये गिवन है ना, ये मीडियन गिवन है 28.5 है। तो 20 + 30 में से 5 घटाओगे बचेगा 25 माइनस x होल अपॉन 2। इतनी बात क्लियर है। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 बराबर 22 × 40 प्लस 25 माइनस x होल अपॉन कितना 2। इतनी बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपके पास 28.5 बराबर 40 में 25 जोड़ोगे 65 माइनस x होल अपॉन 2। इसको कहाँ भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में। तो 5 × 2 = 10 1 कैरी, 8 × 2 = 16 और एक 17 1 और 2 × 2 = 4 और एक 5 और ये एक डेसिमल था तो यहाँ पर मैंने डेसिमल लगा दिया। तो ये कितना आ गया 57.0। तो इसको क्या केवल क्या लिख लूँ मैं 57 लिख लेता हूँ। इसको केवल मैं क्या लिख लेता हूँ 57 लिख लेता हूँ बराबर 65 माइनस एक्स। 2 का तो इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा और इधर 65 बचेगा, 57 उधर जाएगा तो माइनस का 57 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 57 और कितना 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। इतनी बात समझ में, x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हम इस x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर 8 रखोगे तो प्लस y करोगे तो इक्वल टू आएगा फिर 15। आप जब कॉपी में करोगे तो आप लिखोगे प्रॉपर फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर ये लिखना, फिर उसमें 8 की वैल्यू रखना, फिर y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7। क्लियर है। तो 8 आ गया आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई 7। ये कितनी आ गई 8 और ये कितनी आ गई 7। इतनी बात क्लियर है। x = 8 एंड y = 7। देन थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर। सबसे पहले तो इस डेटा को हमें अरेंज करना पड़ेगा। ये अरेंज्ड डेटा नहीं है, तो हम क्या बनाए, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी FI। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये जो आपको दिया है ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है, CF दिया हुआ है। देखो आपको ऑलरेडी बोला गया है कि 100 पॉलिसी होल्डर्स है और यहाँ पर ऑलरेडी 100 है। अगर ये FI होती तो ये 100 से ज़्यादा होता ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपको FI नहीं, ये आपको क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, ये CF दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले हम अगर क्लास इंटरवल की बात करें, तो उन्होंने बोला 18 से चालू और यहाँ पर क्या लिखा बिलो 20। तो पहला क्लास इंटरवल बनेगा 18 to 20। 18 से चालू है और यहाँ पहला बिलो 20 है। दूसरा क्या बनेगा
अब बिलो 25 मतलब यहाँ 20 से चालू है तो 20 to 25, फिर 25 से 30। देखो अब 5 का तो गैप है, अब क्या बन जाएगा, अब इजी है ना बनाना। फिर 30 to 35, फिर 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। 60 तक दिया हुआ है, लेस देन 60, तो 55 to 60 दिया हुआ है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उतार लेते हैं हम। ये 2 दी हुई है, इसकी 6, इसकी कितनी 24, 45, फिर 78, 89, 92, 98 एंड 100, ये गिवन है। अब एफ आई कैसे निकालो, अब आप खुद सोचो ना, इसमें इसका तो ये सेम टू सेम लिखा था, तो ये भी सेम टू सेम रहेगा। इसमें अगला वाला प्लस होके यहाँ आता है, इसमें यहाँ जो है अगला वाला प्लस करूंगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो, इसमें अगला वाला प्लस करूंगा तो यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो पहली वाली तो दोनों सेम रहती है ना, तो मैं इसमें प्लस कर लूँ या इसमें प्लस कर लूँ, एक ही बात है, पहली वाली दोनों सेम रहती है। तो इसमें बोल लूँ, चलो ठीक है, तो इसमें ये प्लस करोगे तो ये आएगा। तो कुल मिला के क्या, ये जो है इसको माइनस करके आएगा, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 में 4 प्लस करोगे तो 6 आएगा, या फिर 6 - 2 कर लो, तो मैं 6 - 2 कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, 4 आ गई। फिर अब इसमें से ये माइनस करूंगा तो यहाँ वाली आएगी, तो 24 - 6 करूंगा क्या आएगा 18। फिर 45 में से मैं 24 माइनस करूंगा तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गए 2। फिर 78 में से मैं 45 माइनस करूंगा, इतना करते जाओ, आपके पास आंसर आता है 45, 6, 7, 8 और कितना 4, 5, 6, 7, 33। फिर 89 में से 78 माइनस कर दो, 89 में से 78 को माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका 8 और 1 9 और 89 11। फिर 92 में से किसको माइनस कर दो, 89 को माइनस कर दो, कितना बचा 89, 90, 91, 92 मतलब 2। फिर 98 में से 92 को माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास 6। और 100 में से 98 माइनस करोगे तो फिर से क्या बचेगा 2। इतनी बात क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इनको फ्रिक्वेंसीज को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्या वैल्यूज़ है, ये मैंने इनको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये आ गई क्या हमारी फ्रिक्वेंसी। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मीडियन बराबर होता है L + n/2 - CF होल अपॉन F × H, यही होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं मीडियन क्लास की, तो सबसे पहले मुझे n देखना पड़ेगा। तो n हमको ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 100 है। तो n/2 क्या होगा, 100/2 मतलब कितना 50। और 50 से जस्ट बड़ी फ्रिक्वेंसी कहीं दिख रही है क्या, सिर्फ 50 से सब जस्ट बड़ी फ्रिक्वेंसी आपको कहीं दिख रही है क्या, क्यूमुलेटिव वाली कौन सी है, 78 है। 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसके सामने वाली क्लास इंटरवल ही क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, ये मीडियन क्लास हो जाएगी। तो L की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 35, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी 33, CF क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाली मतलब 45, और कुछ बच रहा है H बच रहा है हमारे पास। H क्या हो जाएगा, क्लास साइज क्या चल रहा है 5 का चल रहा है। देखो इसको हम नहीं मानेंगे, मतलब मानेंगे नहीं वाली बात नहीं, वो 18 ईयर ऑनवर्ड्स है ना, उन्होंने बोला इसलिए, बाकी हम क्लास साइज देखें तो 5 ही चल रहा है, क्लियर है। तो 50 आया था, तो 50 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट उससे बड़ी कौन सी 78, तो इसका क्लास साइज क्या हुआ 35 to 40, L आ गया 35, फ्रिक्वेंसी आ गई इसके सामने वाली 38, क्यूमुलेटिव इसके ऊपर वाली 45 और H आ गया 5। बस अब यहाँ पर हम क्या है पुट कर देते हैं। तो L बराबर है 35 प्लस n/2 है 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है 45 होल अपॉन फ्रिक्वेंसी आई है हमारे पास 33 और इनटू में H कितना है हमारे पास, H का आ गया 5। तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 50 - 45 करोगे तो आएगा 5/33 × 5। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके आगे का यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 35 प्लस 5 5 जो 25/33, ठीक है 25/33। अब कैंसिल करना पड़ेगा, 33 से ही कैंसिल कर देते हैं। तो 25 को जब आप डिवाइड करोगे 33 से तो 0 आएगा, यहाँ पर लगेगा कितना 1 0 और यहाँ पर लगेगा पॉइंट। तो 33 इंटू आप कितना कर लो 7 करके देखें, 7 × 21 2, 7 × 21 22 23 और फिर 33 और प्लस करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से,
जी हाँ, ज़्यादा हो जाएगा। तो 33/7 कितना है 231, माइनस करो 9, 190 बच रहा है। फिर 33 इंटू 6 कर लें, 6 या 18, 1 6 या 18 और एक 19, 198 ज़्यादा मतलब 5। तो अप्रॉक्स आया 35 प्लस 0.75। तो हम अप्रॉक्स क्या लिख लेंगे 35.75, 35.75। और यही क्या हो जाएगा, इस ग्रुप्ड डेटा का मीडियन हो जाएगा 35.75। हाँ, और एक चीज़ और, अगर आप प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 33 में 11 छुपा होता है, 11 थ्री 33 होता है, तो ये रिपीट होते हुए आएंगे, ऐसे 75 75 75 चलता आएगा। तो आप चाहो तो 0.757 को, मतलब ये 57 को आप क्या लिख सकते हो, 57 को 76 लिख सकते हो, चाहो तो ठीक है, क्योंकि ये क्या है 0.75 75 75 75 ये चलते रहेंगे। तो आप इस 57 को चाहो तो 6 से लिख सकते हो, तो आपकी जो मीडियन बन जाएगी वो बन जाएगी 35.76। देन फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। अब डेटा गिवन तो है, बट दिक्कत ये है कि ये जो क्लास इंटरवल्स आपको जो गिवन है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। 118 है, 126 है, फिर यहाँ पर 126 से चालू होना था बट 127 से चालू है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो 118 में 0.5 माइनस करूंगा तो वो क्या बन जाएगा 117.5, और 126 में 0.5 प्लस करूंगा ये 0.5। फिर 127 में अब देखो 0.5 माइनस करूंगा तो ऑब्वियस बात है 126.5 बनेगा। तो ये सारे क्या होंगे, जहां पर इसके पहले वाली अपर लिमिट खत्म हो रही होगी, वहां से इनकी अगले वाली की लोअर लिमिट चालू होगी। मतलब यहाँ पर ये 0.5 सब में क्या लग जाएगा 0.5, और यहाँ पर क्या जाएगा 135.5, फिर यहाँ पर क्या जाएगा 144.5, 153.5, 162.5 एंड 171.5, ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। तो और अब हम क्या निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है निकाल लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या, सबसे पहले 3 का 3 लिख देंगे, फिर 3 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 10 29 और 5 34 और 4 38 और 2 40, ये आ गया आपके पास 40। क्लियर। अब n आपको क्या गिवन है 40 गिवन है, तो n बराबर 40 गिवन है, तो n/2 कितना हो जाएगा 40/2 मतलब कितना 20। अगर n 20 है तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट उससे बड़ी कौन सी है 29। अगर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये है तो क्लास इंटरवल कितना होगा 144.5 से 153.5 तक। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पहले मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन बराबर क्या होगा L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F होल इंटू H। तो L की अगर मैं बात करूं तो लोअर लिमिट इसकी 144.5, F की अगर मैं बात करूं तो इसकी फ्रिक्वेंसी मतलब क्या 12, CF की बात करूं तो इसके ऊपर वाली मतलब क्या 17 ये, और क्या बच गया हमारे पास H की अगर मैं बात करूं तो H कितने के अंदर चल रहा है 117 से 126, तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मतलब 9 का अंतर है, सीधे 9 का अंतर है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो L 144.5 प्लस n/2 हमारे पास कितना था 20 माइनस CF कितना है 17 होल अपॉन F हमारे पास कितना है 12 इंटू H कितना चल रहा है हमारे पास 9। तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 20 माइनस 17 आप करोगे तो बचेगा 3 अपॉन बचेगा 12 इंटू 9, तो 3 4 जा 12 3 3 जा 9, तो ये आपके पास बचा 144.5 प्लस 3 3 जा 9/4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 बचेगा आपके पास 10 पॉइंट लगेगा, फिर से 4 2 जा 8 करना पड़ेगा, फिर बचेगा 20 4 5 जा 20। तो आपके पास बच रहा है 144.5 प्लस 2.20
2.25, 144.5 प्लस 2.25। बस अब इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 5 आएगा, फिर 2 और 5 कितना 7, फिर ये पॉइंट, फिर 4 5 6 4 1, 146.75 जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 146.75 क्या हो जाएगा, ये मीडियन लेंथ हो जाएगी लीव्स की। हाँ एक चीज़ और, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको पॉलिसी होल्डर्स की एज पूछी थी, मीडियन एज पूछी थी, वहाँ पर आपको ईयर्स लगाना रहता, और जहाँ पर जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स इज 146.75, क्या पूछेगा कायम है मिलीमीटर में, तो आप लिख लोगे mm। क्लियर है। तो ये हर आंसर में आप लास्ट लाइन ऐड कर लिया करो, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में ईयर्स में था तो ईयर्स ऐड कर लेना, और यहाँ पर मिलीमीटर में था तो हमने लास्ट लाइन लिख के क्या ऐड कर लिया, मिलीमीटर ऐड कर लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। लाइफ टाइम दिया हुआ है आपको आवर्स में, और नंबर ऑफ लैम्प मतलब आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम इसकी निकाल लेते हैं। तो सी एफ की बात करूँ तो पहला वाला 14 का 14 आएगा, फिर 14 में क्या ऐड करना है मुझे 56, तो 56 प्लस 4 60 और 10 70, 70 प्लस 60 हो जाएगा 130, 130 फिर ये 6 8 9 10 11 1 216, फिर 216 में 4 प्लस करूँगा हो जाएगा 20, 2 जाएगा कैरी मतलब 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 7 8 9, और ये हो जाएगा आपका 290 ये 2 9 10 11 12 13 14 15 1 352, और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 400 है तो यहाँ 400 आएगा ही आएगा, 2 में 8 प्लस करोगे 0, 5 और 5 10 1 और 1 400। ठीक है, अब n आपको 400 गिवन है, तो n/2 कितना हो जाएगा 400/2 मतलब कितना 200, और 200 कहाँ लाई कर रहा है, 200 के सबसे क्लोजेस्ट क्या है 216, तो इसका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 3000 से 3500। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H, यही होता है। ठीक है, तो L की अगर मैं बात करूँ तो L आ जाएगा 3000, ठीक है, फिर आपको n/2 तो गिवन ही है। CF की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर वाली मतलब 130, फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ, फ्रिक्वेंसी की अगर बात करूँ तो मतलब 86, और कुछ बच रहा है H बच रहा है, तो H 500, हर जगह 500 का गैप है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं L 3000 प्लस n/2 हमारे पास 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 130 होल अपॉन F है हमारे पास 86 होल इंटू H है हमारे पास 500। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करोगे 70 अपॉन 86 इंटू 500, तो 75 जो हो जाएगा कितना 35, और ये 3 0 होल अपॉन 86, ये हमको सॉल्व करना है, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना है 2 4 8 2 3 6, फिर से 43 नीचे, तो ये कट जाएगा 2 1 2 2 7 14 2 5 10 और 00। अब इसको 43 से ही हमको जो है डिवाइड करना पड़ेगा, तो 43 इंटू 4 4 3 12 1 4 4 16 और 1 17, बिल्कुल 4 बार चला गया, पूरा नहीं मतलब 172, तो बचेगा 30। तो हमें यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जीरो लगाना ही पड़ेगा, और फिर एक और जीरो हो जाएगा कितना 300 हो जाएगा, तो 43 इंटू 7 करूँगा 7 3 21 2 7 4 20 29 30, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो 43 इंटू 6 करना पड़ेगा 6 3 18 6 4 24 1 2 25, तो 258 आया कितने बार में 6 बार में, तो 40 पॉइंट लगेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो 40 पॉइंट लग रहा है कि यहाँ पर 1 0 नहीं अभी पॉइंट नहीं लगेगा, ये 406 अभी पॉइंट नहीं लगेगा, अरे एक 0 यहाँ आया था, अभी दूसरा वाला आया था। ठीक है, तो कितना आया था हमारे पास 6, हाँ तो ये है माइनस करूँगा तो बचेगा 2, एक कम होगा मतलब 420 मतलब 9 बार में जाएगा पूरा
9 बार में ज़्यादा तो नहीं हो रहा, 43 इंटू 9 9 27 2 9 4 36 37 38 नहीं हो रहा, 9 बार में चला जाएगा। अब लगा देते हैं यहाँ पर पॉइंट, तो ये आ गया 9 9 9 9 9 बार में कितना जा रहा था 387, आपके पास आ रहा है 420 387, ठीक है 387, और ये बचेगा 3 8 9 10 11 330 330 330 330 के पास 43 इंटू 8 करोगे, 8 24 2 8 32 34, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 बार में हमारे पास कितना था 301 था, तो मतलब बचेगा ये कितना 29, मतलब 290 कितने बार में जा रहा है 7 बार में तो जा रहा हो रहा है, तो मतलब 6 बार में ही चला जाएगा ये। तो अप्रॉक्स अगर मैं 2-3 डिजिट बहुत हैं, अब वो तो नहीं तो चलता जाएगा, 43 है नीचे, वो तो आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे 3000, ये 43 बन जाए 40 है ना, 3000 प्लस 406.976, ठीक है 976, तो ये हो जाएगा आपका 0.976, तो एज इट इज आएगा ही आएगा, ये 6, ये 0, ये 4 और ये, तो 3406.976 क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा। तो आप आंसर आपको आर्ट्स में चाहिए तो आप क्या लिखोगे, द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प इज 3406.976 आवर्स, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, 100 surnames are randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surnames was obtained as follows. Determine the median number of letters in the surnames, find the mean number of letters in the surname, also find the model size of the surname। मतलब मीन मीडियन मॉड आपको इसमें तीनों निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीडियन की। तो पहले हम यहाँ पर टेबल अच्छे से बना लेते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ सरनेम्स, और क्योंकि हम पहले मीडियन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर CF का कॉलम भी बना ही लेते हैं, ठीक। नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास क्या है, 1 से 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 and 16 to 19। नंबर ऑफ सरनेम्स 6, 30, 40, 16, 4 और 4। फिर 30 में 6, पहले तो 6 का 6, 30 में 6 प्लस करोगे 36, ये हो जाएगा 40 प्लस 30 70 और ये 76, और 82 92, 92 प्लस 4 96 और 4 100, और 100 ही आपको सरनेम्स दिए हुए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला या तो हो ही गया होगा थोड़ा बहुत अभी तक, L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। तो सबसे पहले हम n देख लें, तो n हमारे पास कितना है 100, n अगर 100 है तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2 मतलब कितना 50, n/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 50 कहाँ, 50 से जस्ट बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी, क्यूमुलेटिव वाली 76, तो मतलब 76 के सामने वाली जो क्लास रहेगी वो क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी, और उसी की लोअर लिमिट क्या होती है, L होती है, तो L हो गया 7। H आपको कितना दिया हुआ है 3 का अंतर चल रहा है सब में। फिर फ्रिक्वेंसी यही इसी की फ्रिक्वेंसी 40, एंड CF की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर वाली मतलब 36। अब इसमें पुट कर देते हैं, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हमने निकाल ही ली हैं, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो L है हमारे पास कितना 7 प्लस n/2 आया हमारे पास 50 माइनस CF आया है हमारे पास कितना 36, F हमने निकाली है 40 और इनटू में H हमारे पास कितना चल रहा है 3, ठीक। तो 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करोगे तो ये बचेगा 14/40 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 14 3 जा 42/40, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये 20 बार चला जाएगा, ये 21 बार चला जाएगा, और 20 से काटोगे इसको तो हो जाएगा कितना 1 टाइम में, फिर आएगा 0 मतलब पॉइंट के बाद 0 और फिर एक और 0 मतलब 25 या 100, तो 1.05, तो 7 प्लस 1.05 आ रहा है, तो 7 में एक ऐड करोगे तो 8.05, तो 8.05 ही क्या हो जाएगी मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएंगे आपके, 8.05 के हो जाएंगे मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीन की। तो मीन के लिए हमें एफ आई गिवन है, हमें एक्स आई निकालना है और एफ आई एक्स आई निकालना है। क्लियर? आप चाहो तो अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 4 1 5 5 का आधा होता है 2.5, 7 8 9 10 11, 11 का आधा होगा 5.5। तो अब देखो कितने कितने का अंतर चल रहा है, 3 3 का अंतर चल रहा है, 2.5 3.5 4.5 5.5। तो अगला क्या आएगा 8.5, फिर 9 10 11.5 12 13 14.5 16 17 14 15 16 17.5 17.5। क्लियर है। अब जैसे ये 8.5 है तो 8 और 8 16 और 1 17, मतलब इनका देखो सम 17 आ रहा है तो 17 का। क्लियर? अब एफ आई एक्स आई निकालना है, तो 6 5 जा 30, 3 कैरी जाएगा, 6 2 जा 12 और 1 13 14 15 15.0 ये आ गया। अब ये 0 से पॉइंट हट जाएगा तो 5 3 जा 15 1 5 3 जा 15 और 1 16 165। 0.0 चाहो तो लगाना हो तो लगा सकते हो। तो फिर से भी इससे ये पॉइंट फिर से हट ही जाएगा, तो 5 4 जा 20 20 2 जाएगा कैरी, 8 4 जा 32 33 34 34.0 0.0 आपकी मर्जी। 6 5 जा 30 6 5 जा 30 है ना, ऐसा लिख लें चाहें तो अपन पहले फिर बाद में लगा लेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं या फिर 16 की डायरेक्ट पहाड़ा पर लेते हैं। 16 5 जो होता है 80 तो 8 कैरी जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। फिर 16 × 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 और 16 × 16 17 18 184.0। ठीक है, नेक्स्ट 5 4 जा 20 2 कैरी गया, 4 4 जा 16 17 18 1 4 1 4 और एक 5। फिर 5 4 जा 20 2 कैरी गया, 7 4 जा 20 2 9 30 3 4 1 4 5 6 7। ये आ गया एफ आई एक्स आई। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके सम की, क्योंकि मीन जो है एक्स बार जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई की अगर मैं बात करूं, तो हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है ना 100, हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है ऑलरेडी 100 सरनेम्स है, इनको प्लस करोगे उतने 40 50 60 70 80 90 और 100। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है। ये निकालना तो बहुत ही आसान है ना, एफ आई से डिवाइड ही तो करना है। तो 100 जो डिवाइड करेंगे 2 डेसिमल इधर शिफ्ट कर देंगे, जो भी इसका सम आ रहा होगा। तो ये 0.0 अभी रहने ही दें, फिर 5 10 10 और 8 18 18 19 20 21 22 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 26 33 3 4 5 6 7 8 832। अरे ये 0.0 अब रहने ही देते हैं, सब जगह तो 0.0 है, तो इसको लिखूं ना लिखूं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। क्लियर? ये 0.0 हटा ही देते हैं, कोई ऐसा नेसेसिटी तो नहीं है उसकी। तो समेशन एफ आई एक्स आई आया आपके पास 832 होल अपॉन समेशन एफ आई आया आपके पास 100। तो सीधी सी बात है, 2 डेसिमल अगर शिफ्ट करो 8.32 ही आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा आपका 8.32। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया है, मॉडल साइज ऑफ सरनेम्स बच गया है हमारे पास निकालने के लिए। तो मॉड का फॉर्मूला होता क्या है, मॉड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। यही होता है मॉड का फॉर्मूला। ठीक है, सो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास देखनी पड़ेगी। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली क्लास होती है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 40, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 7 to 10। तो L हमारे पास आ गया 7, F हमारे पास आ गया 40, ठीक है, सॉरी F1, F0 जो होगा इसके जस्ट ऊपर वाली मतलब कि 30, ठीक है 30, एंड F2 जो होगा इसके नीचे वाली मतलब 16, एंड H जो होगा वो कितना होगा, कितने का अंतर चल रहा है, 3 का अंतर चल रहा है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो L कितना हमारे पास 7 प्लस F1 माइनस F0 40 माइनस 30
40 माइनस 30 होल अपॉन ट्वाइस इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2 कितना है हमारे पास 16 होल इंटू H कितना है हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 40 माइनस 30 हो जाएगा आपके पास 10 होल अपॉन नीचे क्या बचा रहा है 42 जा 80 माइनस 30 40 46 46 इंटू 3। तो आपके पास ये बचेगा 7 प्लस 3 10 जा कितना 30 होल अपॉन आपके पास कितना बच रहा है 46 और 4 50 60 70 80 मतलब 34। ये आपके पास इतना बचा। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 15 बार 2 से कट जाएगा और ये 17 बार कट जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास नीचे जो है प्राइम नंबर है तो हमें 17 से ही क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहली बार में तो नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, पॉइंट लगेगा और यहाँ पर आएगा 150। तो 17 17 150 मतलब 8 टाइम कितना रहा है 8 7 56 5 8 1 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 8 बार में गया जब तो ये आया 136। फिर से अपन कैंसिल करेंगे तो 40 और कितना आ रहा अपने पास यहाँ पर 1 बचेगा 140 आएगा। फिर से 8 टाइम में ही काटना पड़ेगा तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या आ गया 0.88 आया हमारे पास। तो 7 प्लस 0.88 कितना हो जाएगा 7 प्लस 0.88 आपके पास क्या हो गया 7.88। और यही क्या हो जाएगा मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स हो जाएगा। देन देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सीधे मीडियन वेट ही निकालना है। तो मीडियन के लिए n की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें n की वैल्यू 30 स्टूडेंट्स हैं तो n 30 है तो n बाय 2 कितना हो जाएगा 30 बाय 2 मतलब कितना 15। अब 15 के लिए हमें क्या चाहिए CF चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या बना लें एक चार्ट बना लें। तो यहाँ पर हो गया वेट इन केजी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये बना लिया हमने एक चार्ट। ठीक है, और ये बना लेते हैं हम यहाँ पर CF। ठीक है, तो ये कितना है 40 to 45 45 to 50 कहाँ तक गया है ये 75 तक। तो नेक्स्ट क्या 50 to 55 55 to 60 60 to 65 65 to 70 and 70 to 75 23866 2386632। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2 5 जोड़ोगे 8 9 10 11 12 13 और 6 19 19 20 21 22 20 24 25 28 और 2 30। ठीक है, अब 15 जो है सबसे क्लोजेस्ट देखो मतलब लार्जर नंबर उसका तो 19। तो मीडियन साइज आपका क्या हो जाएगा 19 वाला मतलब फोर्थ वाला ये है ना 19 वाला, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो यहाँ पर। तो ये 19 के सामने वाला ये 55 to 60। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। तो L हमारे पास क्या हो जाएगा L आपके पास हो जाएगा 55। देन F इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी मतलब 6, CF इसके ऊपर वाली मतलब 13 और क्या बच गया आपके पास H बच गया। H कितना है 5 पर चल रहा है तो यहाँ पर पुट करते हैं। तो L है आपके पास 55 प्लस n/2 है आपके पास 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 13, F आया है आपके पास 6 होल इंटू H है आपके पास 5। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 घटाओगे बचेगा 2/6 इंटू 5। तो ये बचेगा 55 प्लस 5 टू 10/6 और इसको डिवाइड करोगे तो 6 1 6 फिर बचेगा 4 तो 6 6 36 फिर वो 4 4 आता जाएगा तो 6 6 6 6 चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको 55 प्लस तो ये आगे वाले 6 को मैं 7 लिख लेता हूँ तो 1.67 अप्रॉक्स में। तो 55 प्लस 1 हो जाएगा 56.67 और 56.67 ही क्या है मीडियन वेट होगा। और केजी में है तो आप क्या लिखोगे
द मीडियन weight of students is 56.67 kg। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त और साथ ही साथ चैप्टर भी होता है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।